ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने से बाबा बागेश्वर भी नाराज हैं। किसी को भी कैसे महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है, यह प्रश्न वो उठा रहे हैं। ऐसे पद देने से पहले सोचना चाहिए। बाबा बागेश्वर का बयान, जिसके दिल में संत या साध्वी का भाव हो उसे बनाया जाए महामंडलेश्वर। बाबा बागेश्वर का बयान। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। चारू शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, अभिनेत्री हैं, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मंडलेश्वर का मतलब होता है मंडल का ईश्वर, और यहां तो महामंडलेश्वर बनाया गया है ममता कुलकर्णी को, जो पहले अभिनेत्री रही। तमाम तरह के विवाद भी उनके साथ जुड़े। इसको लेकर अब सख्त ऐतराज जताया जा रहा है। आप क्या इस ऐतराज को जायज मानते हैं, या फिर संतत्व की प्राप्ति किसी को भी कभी भी हो सकती है, इस विचार में आप विश्वास रखते हैं? देखिए गौरव जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने 4 अखाड़ों का निर्माण किया। आज वह 13-14 अखाड़े हो गए हैं, और अच्छा है, अखाड़ों में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से महामंडलेश्वर बनाने की एक प्रक्रिया है और उसमें योग्यता की जो है परख है, उस योग्यता को आप किसी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, सन्यास 2 प्रकार से होता है। एक वह व्यक्ति है जिसको जन्म से ही सन्यास है, जैसे सुखदेव जी को जन्म लेते हो वन की तरफ चल पड़े, पिताजी पीछे पीछे दौड़ते रहे, बेटा बेटा तुम ठहरो मेरी बात सुनो, लेकिन वो वापस मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि उनको जन्म से ही सन्यास था। दूसरा, एक आयु में आने के बाद वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था, जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास की प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में आज जो अखाड़ों में धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, और इस प्रकार से इस विषय पर चिंता की जाएगी। क्योंकि अयम एव अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशा। सन्यास का उपदेश तब किया जाता है जब तक उसने विषय रस का स्वादन नहीं किया। शुकनासोपदेश में शुकनास कहते हैं राजा चंद्रापीठ के पुत्र को कि ये मैं तुमको इसलिए यह सारा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी आयु अभी 14 वर्ष की है और तुमने विषय रस का उपभोग नहीं किया, विषय रस का स्वादन नहीं किया, इसलिए यह ज्ञान तुम्हारे दिमाग में बैठ सकता है। एक बार यदि तुमने विषय रस का उपभोग कर लिया, उसके बाद दिया गया ज्ञान बुद्धि पर बैठता नहीं है। इसलिए मैं तुमको राजकुमार जी, जो समीर का प्रश्न था उसका सीधा उत्तर अगर आप दे पाएं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, जिसको लेकर रामदेव ने या फिर बाबा बागेश्वर ने आपत्ति जताई, उनकी आपत्ति सही है, गलत है, आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, मैं उस आपत्ति को बिल्कुल ठीक मानता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ठीक कहा है, बिना योग्यता के देखिए एक चरित्र प्रमाण, ठीक है, क्योंकि उसका एक नियम है। ठीक है, ये क्लैरिटी जरूरी थी आपकी बातों से। चारू शर्मा है, अभिनेत्री हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। चारू, क्या ममता कुलकर्णी को लेकर सारी डिबेट या विवाद इसीलिए है कि वो एक अभिनेत्री रह चुकी हैं और उनका एक ऐसा जीवन रहा है जो विवादों में रहा है, जो थोड़ा अपराध की तरफ भी झुका रहा है, क्योंकि उनके ड्रग्स मामले में सजा पाने की भी चर्चा बार बार उठी जब उनको महामंडलेश्वर बनाया गया था? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो उनका निर्णय है बहुत ही अच्छा है। अपनी वो पूरी चकाचौंध जिंदगी देख चुकी हैं, और अब उन्होंने जो ये कदम लिया है, बहुत अच्छा कदम लिया है। और अब जो उनकी ये शुरुआत है सनातनी की, वो बहुत अच्छी शुरुआत है, और कहीं ना कहीं पूरे संसार को बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने कि टिल द एंड आना सबको यहीं पे ही है। जी।
चारू जी, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं ना। हिमांगी सखी ने भी सवाल उठाया, उन्होंने किन्नर अखाड़ा ही क्यों ज्वाइन किया, इसको लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि किन्नर अखाड़े की परंपरा के हिसाब से आप जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उनका लाभ लेते रह सकते हैं, आप अपने संबंधों का भी निर्वहन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये किन्नर अखाड़ा चुना। अब वहां पर जो बाकी किन्नर हैं वो इसको लेकर ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। संत समाज ये कह रहा है कि ये धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। अभी राजकुमार शास्त्री जी ने भी आपके बगल में खड़ा होकर कहा कुछ लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है। इस तरह की बातें हो रही। मुझे लगता है शायद इन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च नहीं करी है, सो दैट्स वाई ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहूंगी, सब अपनी जगह ठीक है। इसको जो ये इन्होंने किन्नर अखाड़ा चूज किया है, इसके अंदर में ये अपना एक भौतिक जीवन भी जी सकती है। हाँ, तो अभी ये अपने ऑफिस भी जा सकती हैं, पार्टीज भी कर सकती हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी सकती हैं और अपने परिवार के साथ में भी ये अपना संपर्क रख सकती हैं। इनको एक सनातनी का धर्म ही नहीं जीना पड़ेगा, ये अपनी लाइफस्टाइल भी जी सकती है। गौरव जी देखिए क्या है, समीर नाम है मेरा। और चारू जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, सनातनी तो सब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर महामंडलेश्वर बनने की बात हो रही है। सनातनी तो वो सभी हैं जो कि कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो सब सनातनी हैं, लेकिन यहाँ पर महामंडलेश्वर बनाने की बात है, ये टॉपिक है। जी राजकुमार जी। जी मैं आपको केवल ये कह रहा हूं समीर जी कि देखिए सबसे पहले सन्यास की प्रक्रिया है। सन्यास देने के बाद बहुत दिनों तक उसके सन्यास का परीक्षण होता है, क्या उसके हृदय में वास्तविक रूप से संसार से, भौतिक संसार से सन्यास वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसको महंत बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर भी मन की परीक्षा है। ये संपूर्ण प्रक्रिया मन से संबंधित है। राजकुमार जी, अगर ये पैमाना, राजकुमार जी अगर ये पैमाना है, उसको जाकर के जो है महामंडलेश्वर। राजकुमार शास्त्री जी, अगर ये पैमाना है तो पीछे कुछ ऐसे महामंडलेश्वर बनाए गए जिन्होंने जबरदस्त विवाद खड़ा किया और अंत में सबको शर्मिंदा होना पड़ा। कुछ एक नाम मैं यहां ले लूं अगर, तो आप भी समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब नित्यानंद को भी दिया गया और ऐसे बहुत सारे महामंडलेश्वर बना दिए गए जिन्होंने बाद में चलकर ऐसे कर्म किए जिसको लेकर कई सारी आपत्तियां दर्ज की गई। तो ये कैसे जज किया? इसके पहले जो लोग किए गए थे, जो लोग बनाए गए थे, उन्होंने फिर वही काम किया महामंडलेश्वर बन के। बिल्कुल मैं आपकी बात को से सहमत हूं। देखिए बहुत ऐसे जूना अखाड़े में ऐसे कई महामंडलेश्वर हैं जो कि गृहस्थ में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रह रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उस महामंडलेश्वर को का नाम लिख लिख करके। इसलिए मैंने कहा है कि धर्म को धंधा बना दिया गया है। यह एक सन्यास की प्रक्रिया है और इसमें सुखदेव और वशिष्ठ जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी है उन्होंने आकर के इस पद को सुशोभित किया है। इस प्रकार से यदि आप ममता कुलकर्णी का देखिए, आप बिना चरित्र सर्टिफिकेट के सरकारी नौकरी में एक चपरासी की नौकरी नहीं पा सकते हैं। महामंडलेश्वर बहुत सम्मानित पद होता है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक आस्था जुड़ती है, उसके प्रति समर्पित भाव, उसके नेत्र भाव जुड़ते हैं। इस प्रकार से यदि आप ला करके महामंडलेश्वर की उपाधियां रेवड़ी की तरह बांटेंगे, आगे समाज की आस्था क्या रह जाएगी? नहीं, लेकिन शास्त्री जी आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई इसकी एक अहर्ता होती है, योग्यता होती है और एक तरीका होता है, पहले आप महंत बनेंगे, फिर श्री महंत बनेंगे और उसके बाद फिर महामंडलेश्वर बन सकते हैं, ये बात क्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को नहीं पता है?